चलते चुनाव में, अगर चुनाव चल रहा हो, अगर आप पैसे बांट रहे हो वोटिंग के 1-2 दिन पहले, क्या ये वोट चोरी नहीं है? यह भी एक तरीके का वोट चोरी है। पप्पू यादव मांझी जी की तरफ से लड़ रहे थे कि आप लोगों की तरफ से लड़ रहे थे? देखिए पप्पू क्या लड़वा रहे थे? नहीं, फिर मैं अब शायद आपको मतलब पैसा जैसे ही आपने बोला, कैश जैसे ही बोला, तो मुझे वो याद आ गए। मतलब जैसे ही गाड़ी से निकलते थे 500-500 की गड्डियां निकलती थी, वो आपकी साइड थे कि मांझी जी की साइड थे? प्रश्न पूछता हूँ, 11 बार कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर करवाई, हमारा बयान बताइए जब हमने इसका विरोध किया। एसआईआर कभी नहीं हुआ है। मैं आपके बीच में 11 बार मैं सुपरवाइजर नाराज। आईआर का मतलब क्या है? इंटेंसिव रिवीजन। ओके, और एसआईआर का मतलब क्या है? स्पेशल, मोदी जी के लिए स्पेशल। स्पेशल किसके लिए? आगे बोलिए ना। बीजेपी के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आप बताइए। कंचना जी मजाक मत कीजिए। मतलब कंचना यादव, सुश्री कंचना यादव, फर्क है आगे आपको। जय हिंद दोस्तों, एचएस समाचार हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो आज की डिबेट होने वाली है आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव और सिद्धार्थ यादव बीजेपी प्रवक्ता। तो आज की डिबेट में बहुत ही आनंद आने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मेन वीडियो को शुरू करते हैं। चालू करो बे। आपने तो हमसे बिहार चुनाव के पहले से पूछ रहे हैं कि एसआईआर से क्या दिक्कत है। बिहार चुनाव हो गया, मुझे लग रहा है कि आपको अब योगी आदित्यनाथ जी से पूछ लेना चाहिए कि उनको एसआईआर से क्या दिक्कत है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी का जो टोटल पॉपुलेशन है 25 करोड़ है, 65% मतदाता होने चाहिए, यानी 16 करोड़, और मतदाता लिस्ट जो अभी तक बनी है वो 12 करोड़ की बनी है, 4 करोड़ गायब हैं। और ये उनके वोटर नहीं है, ये हमारे अपने वोटर हैं। वो किसको संदेश दे रहे हैं? अमित शाह जी को, मोदी जी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो अभी हमसे पूछने के बजाय इनसे पूछिए कि क्या योगी आदित्यनाथ जी के उस बयान से ये किस तरह सहमत है? अरे कहना क्या चाहते हो कि क्या इलेक्शन कमीशन उनके वोटर काट रही है? अगर फर्जी वोट है, देखिए रूबिका जी, योगी आदित्यनाथ जी ने किसको संबोधित किया, ये आप भी जानती होंगी, हम भी जानते होंगे। अपनी तरफ से आप इंटरप्रेट कर लीजिए और अपनी तरफ से मैं भी कर लूं। अमित शाह जी को सीधे चुनौती देते हुए दिख रहे थे। खैर वो मामला अलग है, लेकिन वोट चोरी का मसला भी आपने कहा। जीतन राम मांझी जी कैबिनेट मंत्री है ना, कल उनका एक वीडियो आया, वीडियो हालांकि पुराना है, कि वो 2700 वोट से हार रहे थे और जिलाधिकारी को फोन किया, जिलाधिकारी ने उनको जिता दिया। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। ये ओपन बयान है, क्या ये वोट चोरी नहीं है? चलते चुनाव में, अगर चुनाव चल रहा हो, अगर आप पैसे बांट रहे हो वोटिंग के 1-2 दिन पहले, क्या ये वोट चोरी नहीं है? यह भी एक तरीके का वोट चोरी है। पप्पू यादव मांझी जी की तरफ से लड़ रहे थे कि आप लोगों की तरफ से लड़ रहे थे? देखिए पप्पू लड़वा रहे थे? नहीं, फिर मैं अब शायद आपको मतलब पैसा जैसे ही आपने बोला, कैश जैसे ही बोला, तो मुझे वो याद आ गए। मतलब जैसे ही गाड़ी से निकलते थे 500-500 की गड्डियां निकलती थी, वो आपकी साइड थे कि मांझी जी की साइड? यहाँ तक सुन लीजिए, पप्पू यादव जी का सवाल कांग्रेस से पूछा जाए कि कांग्रेस में है। अब मैं सवाल पूछूंगी, जीतन राम मांझी जी का वोट चोरी पे आपको कुछ नहीं बोलना है। हर्षवर्धन जी बोल दीजिए जरा, वीडियो मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी है। और जो आपको भी यही लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी अमित शाह जी को नहीं कह रहे थे, वो अपने कैडर को कह रहे थे। अब मुझसे आपने नाम लेकर कहा कंचना जी, कोई भी जो ये कह रहा है कि चुनाव बदला जा रहा है, वो मूर्खतापूर्ण बयान दे रहा है, चाहे इस तरफ खड़ा हो चाहे उस तरफ खड़ा हो। कोई भी वोट चोरी नहीं हो सकती। सही पकड़े हैं। ये लोग आपको क्या इतने कम समझदार लगते हैं कि इनका वोट आप चुरा लेंगे, इनको पता नहीं चलेगा? इनको नहीं पता चलेगा इनका वोट चोरी हो गया। और पिछले कितने समय से जब वोट अधिकार यात्रा के नाम पर राहुल गांधी छवि पुनर्निर्माण यात्रा बिहार में चल रही थी, तब मैंने एक बात कही थी, आप करेंगे आपके घर में चोरी हो गई, हम लौट के आए, सारा सामान सब दुरुस्त, फिर कह रहे नहीं मानो तुम चोरी हो गई, एफआईआर लिखाओ। मैं कह रहा हूं भाई नहीं है, मेरे घर में चोरी हुई। वही हाल उन्होंने किया, तो बिहार की जनता थक हार के उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुमको हम आउट करते हैं, तब बुद्धि सुधरेगी, जब नहीं चलेगा। क्या बात है सर, क्या बात है। इनका तो डेलुलू को तो सॉल्व करते हैं। इनका डेलुलू का सॉल्व होना बड़ा जरूरी है। जैसे ही इनका खत्म हुआ, बिहार में क्या कह रहे हैं? आरजेडी ब्लेम्स कांग्रेस फॉर पोल राउट, डेयर्स टू पार्ट वेज। कांग्रेस कह रही है आरजेडी वालों ने हरवा दिया, आरजेडी कह रही है कांग्रेस वालों ने हरवा दिया। बात तो सही है। दोनों मिलकर के कह रहे हैं वोट चोरी हो गई। किसकी हो गई, कहां हो गई, कैसे हो गई, पता नहीं। 55 सीट कांग्रेस पार्टी हारी, आरजेडी से कितने हारी है पूछिए? 6 सीट तो आरजेडी चुरा के ले गई उनकी। एआईएमआईएम उनके साथी वो चुरा करके ले गई। समस्या देश के अंदर यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया कुछ भी होगी, जिन लोगों का धरातल पे कोई ग्राउंड बचा नहीं, जिनकी धरातल पर कोई पकड़ बची नहीं, वो लोग चुनाव से पहले, चुनाव के बाद डेलुलू में घूमते रहते हैं। पहले तो विपक्ष मत कहिए, ना ही आप हमें कहिए। एसआईआर की प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे भी तो मुख्यमंत्री, हमारे भी तो नेता कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को नीचे जाना पड़ेगा। क्या आज उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता और नेता सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं डाल रहे हैं जो बीएलए बने हुए हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर जो एसआईआर हो रही है, जितने बीएलओ हैं उसके अनुपात में 3 गुना बीएलए हैं। वहां तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पर परिणाम पास आने लगेगा तो वो भी हाथ छोड़ जाएंगे, वो भी कहने लग जाएंगे। रूबिका जी, हमारा और उनका विषय नहीं है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, 11 बार कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर करवाई, हमारा बयान बताइए जब हमने इसका विरोध किया। बात तो सही है। हमने मैं आपके बीच में 11 बार मैं अरे सुन लीजिए उधर सुनिए, 11 बार करवाई, बिल्कुल झूठ नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, फैक्ट पे बोल रहा हूं। 2002-2003 में हुई, वो हमारी थी, उसके अलावा जितनी हुई वो कांग्रेस पार्टी के साथ। मैं कह रही हूँ आप पीएचडी कर रही हैं आईआर और एसआईआर पर। सुनिए तो सही ना, सुनिए तो सही। एसआईआर, आईआर का मतलब क्या है? सुपरवाइजर नाराज। आईआर का मतलब क्या है? इंटेंसिव रिवीजन। ओके, और एसआईआर का मतलब क्या है? स्पेशल,
हाँ, मोदी जी के लिए स्पेशल स्पेशल किसके लिए? आगे बोलो ना, आगे बोलिए ना। बीजेपी के लिए स्पेशल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आप बताइए। कंचना जी मजाक मत कीजिए। अरे मतलब मजाक हम नहीं कंचना करेंगे। यादव, सुश्री कंचना यादव। फर्क है, फर्क है। मजा आ गया आपको? पंकज जी फर्क है। जीतन राम मांझी कोई बहुत गैर जिम्मेदार व्यक्ति है ऐसा तो मैं नहीं मानता। दूसरा, इस देश में पिछले 10 साल से निर्वाचन आयोग की पूरी मतदान प्रणाली को लेकर बहुत सारे संदेह खड़े हुए हैं। इस वजह से ये जो वोट चोरी का मसला है ये एक मसला बना हुआ है, क्योंकि पूरे देश में लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। अब वो मशीनों के स्तर पर है, वो मतदाता सूचियों में हेराफेरी के स्तर पर है, वो प्रशासन के स्तर पर है, किस स्तर पर है, ये पूरी तरह जांच का विषय अरे कहना क्या चाहते हो? है। देखिए, एक एंटायर पॉलिटिकल साइंस के ग्रेजुएट हैं, वो पिछले 10 साल से इस मुल्क की पूरी एंटायर पॉलिटिकल डेफिनेशन को बदलने में लगे हुए हैं, पूरे सोशल फैब्रिक को नष्ट करने में लगे हुए हैं। ऐसे माहौल में अगर कोई व्यक्ति जिसको आप पप्पू कहती हैं, ढब्बू कहती हैं, बुद्धू कहती हैं, पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं, कौन पप्पू? अगर पप्पू वो यादव? पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, आपको अच्छी तरह मालूम है 10 साल से 10 साल से 10 साल से मीडिया के हर मंच पर मैंने कभी किसी नहीं सर आप नहीं सर मीडिया के एक मतलब मीडिया के मंच सर मीडिया, लेकिन आप सीधे तौर पर मुझे कह रहे हैं ना सर, मतलब मीडिया मैं कभी भी किसी भी पार्टी के लीडर को इस तरीके से बेइज्जत नहीं कर सकती। ये तो आप मानती हैं कि पिछले एक दशक से वो आप मान रहे हैं ना किसी को पप्पू और किसी को बुद्धू और किसी को, मैं नहीं मान रही। SIR पर बुनियादी सियासी चीजों को बचाने का काम कर रहा है। इनसे SIR पर सवाल पूछा गया, ये पप्पू बुद्धू बोल रहे हैं कि उसके पीछे दिन रात लठ लेकर पड़े हुए सर हैं। आपके पीछे एक शक्ल देखिए, पीछे देखिए, आप एक बार पलटिए ना, पीछे देखिए, कौन है वो? जी, कौन है बीच में जो है, कौन है? शरद पवार। अरे बीच में सर फारूक अब्दुल्ला। हाँ, फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला। हाँ, उमर अब्दुल्ला का बयान आपने सुना है? सबके बयान सुने। उन्होंने कहा ये चोरी कब कहाँ हुआ करती थी, मैं अच्छे से जानता हूँ। सबके बयान सुने। तो सर आप इनको नहीं मना पा रहे हैं, आप इनको कैसे मनाएंगे? आप कैसे मनाएंगे? शर्म करो, भगवान से डरो। मुझे लगता है कि पंकज जी ने पूरे डिबेट को डिरेल कर दिया और गलत दिशा में उसको ले गए। हम यहाँ मुद्दे पर बात करने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप पिटीशन लेकर के क्यों नहीं जाते? आपका तो पूरा एक वकीलों का गिरोह है, और गिरोह जब मैं बोलता हूँ वकीलों का गिरोह कह रहे हैं, वकीलों का गिरोह। अरे भाई, गिरोह ये न्यायपालिका की अवमानना है। वकीलों का गिरोह ये न्यायपालिका की अवमानना है। वकील जो है ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, मैं अपनी उनको बात गिरोह करूं? कहना ये न्यायपालिका की अवमानना है। इसके लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए। मैं नहीं मानता। और एक दूसरे चैनल पर आप अपने इन शब्दों को वापस ले चुके हैं। मैं फिर तिबारा बोल रहा हूँ, वकीलों का गिरोह, और अदालत हमको घसीट ले। मैं चैलेंज करता हूँ फिर। तो बगल में वकील आप बैठे इतने डरे हुए थे। अरे मैं कोई डरा हुआ नहीं था, मैं अपने डिबेट को आगे ले इसके जाना बाद चाहता इन्होंने था। अपने वाले वकीलों से पूछ लिया होगा ना सर। आपने कहा क्या ये कानूनन सम्मत नहीं है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए? हाँ। क्या ये देश ये तय नहीं करे कि भाई जो वोट देने का जिसे अधिकार है वही वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए? बात तो सही है। ये बहुत छोटा सा, जिसको हम कहते हैं ना ओपन एंड शट केस, जो जिसके पास योग्यता है, जो वोटर होने का अधिकार रखता है, वो अपना प्रूफ देगा कि हाँ वो इस देश का वासी है, उसे वोटर होने का अधिकार है, और उसके पास कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है, उसके आधार पर। यही तो बात कर रहा है चुनाव आयोग। सही पकड़े हैं। जो नहीं करने देती हैं किसी भी नेता को गंदी सियासत, उनका नाम है रूबिका लिया। रूबिका जी, अपनी बात को शुरू करता हूं। जब तक आप ताली नहीं बजाएंगी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। लो भाई, मैं भी बजा देती हूँ आपकी खुशी के लिए। रूबिका जी, सबसे पहले अपनी बात को शुरू कहता हूं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। ये अरविंद सावंत जी को भी क्यों नहीं बताया था? रूबिका जी, हाँ। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम एक भंडारे में गए तो खाना खत्म हो गया था, और जब बाहर निकले तो चप्पल चोरी हो गया। सुनिए सुनिए सुनिए, वो दुख फिर कहता हूं। हम कह रहे हैं कि SIR होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में हो ही नहीं रहा। बताइए दुख काहे कम नहीं हो रहा? हमारे राज्य में जहां महानगर पालिका का चुनाव 2-5-10 राज्यों के बजट से भी बड़ा चुनाव है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई के साथ साथ 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव पिछले 4 साल से लंबित हैं। अब वो चुनाव शुरू हैं। 15 जनवरी को वोटिंग है, 16 को नतीजे आएंगे, और SIR का कोई अता पता नहीं है। तो आप सोचिए कि हमारा दुख काहे नहीं कम होता है। इसीलिए तो हम रोते हैं ना कि हम जो कहते हैं सरकार उसको सुनती नहीं है। तो फिर समझ में आता है कि बड़े भाग्य से तो सरकार में आते हैं, लेकिन बहुत ही सौभाग्य से तो विपक्ष में आते हैं। भाई साहब, हम विपक्ष में आए इसलिए हैं कि आप पर एक जवाबदेही, एक नजरबंदी हमारी भी हो, हम आपको कुछ गलत काम कहने से करने से रोकें। अब आप सोचिए, देश में हजारों मुद्दे हैं, महंगाई है, गरीबी है, किसान है, नौजवान है, सुरक्षा है, माता बहनों की समस्या है, लेकिन अब हम लोग क्या कहते हैं? वोट चोर गद्दी छोड़, SIR नहीं होना। हम ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश के जो असली मुद्दे हैं,
हम वो कब उठाएंगे? ये किसको बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, आप सबको भी बता रहा हूँ और अपने साथियों को भी बता रहा हूँ। मेरे को क्यों बता रहे? राहुल गांधी को जाकर के अरे बताइए। सुनिए तो पहले मेरे भाई, वोट चोरी वही होता कह है। पहले रहे मेरी हैं। बात तो सुनिए, पहले पूरी तो होने दीजिए। वो रजाई में लपेट के कह रहे हैं। नहीं, एक मिनट। हाँ। मोदी जी को हराया जा सकता है। पूछिए कैसे? पूछिए कैसे? हाँ। पूछिए कैसे? मोदी जी से बेहतर काम करके मोदी जी को हराया जा सकता है। सुबह 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 4 बजे उठिए और रात के 12 बजे तक काम कीजिए, मोदी जी को हराया। देश की आजादी को 75 साल से ज्यादा हो गए हैं। 15-20 साल छोड़ दें तो यही कांग्रेस पार्टी जीतते रही है और देश की सेवा भी करती रही। पहली चीज। अब आता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, वोट चोरी से जीतते हैं। 2011 से ममता दीदी बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो कौन सा वोट चोरी कर रही है भैया? वो क्या बात है सर, क्या बात है। काम करती हैं। बीजेपी जी, लाख आप ही के कोशिश साथ है करके ना? लाख कोशिश करके पश्चिम बंगाल नहीं जीत पा रही, नहीं जीत पा रही है। क्यों? उसका कारण है नहीं, उसका कारण है नहीं, यही तो क्या हो रहा भाग है। है? मतलब सच बोलूं, मतलब कल अगर मोदी जी कह दें, बैलेंस बिगड़ रहा है रूबिका सर। जी, कल मोदी जी कह थ्री दें, वाला कल मोदी जी कह दें हाँ। कि सूरज देवता तो पूरब से उगते हैं जी, तो ये लोग कहेंगे कि हम नहीं कहेंगे जी, वो तो पश्चिम से उगते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कहा ना, ये मोदी ने कह दिया। और एक कदम नहीं, रूबिका जी मुझे आज संजना जी, इनको तो आप रोक नहीं पा रहे नहीं, हैं। आप आज ये मेरी देश बात की जनता को रोक लेंगे। सुनिए, आज मेरी बात सुनिए। उनको कौन होते हैं रोकने वाले और इनको कौन होते हैं रोकने राजनीति वाले? हम अपनी अपनी जगह बात इंडिया कंचना जी, गठबंधन एक की मिनट, बात है। वो कंचना जी, बताइए, एक हम मिनट। आरजेडी के राजनीति अपनी जगह है। इंडिया गठबंधन रूबिका की जी, बात है। राजनीति अपनी जगह है। मेरे सामने मेरी माताएं, बहनें और नौजवान बैठे हैं। आप एक बात बताइए, ये पक्ष और विपक्ष देश के अंदर है ना जी, है ना? तो देश रहेगा तो हम लोग जी लेंगे, राजनीति कर लेंगे। बात तो सही है। और अगर देश ही नहीं रहेगा, ये देश ही टूट जाएगा, देश ही कमजोर हो जाएगा, तो कैसी नेतागिरी भाई, कैसी सरकार, कैसा विपक्ष? ये ऐसा है, मैं ऐसे इसे इसे कहते हैं रजाई ओढ़कर घी पीना। नहीं, मेरा भी एक सवाल है। इंडिया गठबंधन में भी रहेंगे, BMC चुनाव में राहुल गांधी जय भी करेंगे और यहाँ आकर मैं देशभक्ति छोड़ नहीं सकता हूँ, इंडिया गठबंधन में तोड़ नहीं सकता हूँ। रूबिका जी, तो आनंद जी क्या रूबिका कह रहे हैं जी- कि बाकी लोग जो कर रहे हैं, जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, जो वोट चोरी कर रहे हैं, वो देश को कमजोर कर रहे हाँ, हैं। तो देश सही पकड़े हैं। ले तो दीजिए, अरे वो एसआईआर होना चाहिए, हम मानते हैं, पर भैया हमारे राज्य में काहे नहीं करते हो? अरे जो मांग रहा है उसको देते नहीं, जो ले नहीं रहा है उसको देते हो, नहीं। कमाल करते हो यार। नहीं, देखिए दुबे जी ने बीजेपी से हमारी कोई समस्या नहीं, क्योंकि उनके पास अधिकार चुनाव आयोग वाला नहीं है। चुनाव आयोग एक संस्था है। हम चुनाव आयोग से एक बात पूछते हैं, क्या हो गया? एक मिनट सुनिए, पहले हम चुनाव आपने आयोग से एक कुछ सवाल किया पूछते होगा। हैं। हृदय कम बढ़ाए जा। अरे संजय राउत जी से बात नहीं हुई आज। यार कमाल ऐसे करते ऐसा हैं। मंच मिलेगा उधर कदम जाना बढ़ाने के है लिए। ना, कुछ समय बाद ये अभी उधर लोग- मिलेंगे, अच्छा, एक उसी की मिनट। तैयारी चल रही है। एक मिनट, मैं तो हैरान अभी भी हूं नहीं समझे? कि ये जो दोनों मेरे साथी हैं, इनको सवाल भाजपाइयों से पूछना चाहिए, मुझसे पूछना। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं। से टिकट कटवाकर जहाज में बैठकर आप यहाँ पर आए इनको क्रैश करवाने के लिए। मतलब सच बोल देना, ये क्रैश हो जाएंगे? ये है बात। मेरा एक सवाल है, क्या इनके यानी सच बोल से, देंगे तो क्या क्रैश हो इनके सच से जाएंगे। उद्धव ठाकरे यानी जी कि सहमत सच ये रखते है हैं या इनको फोन करके यानी मना सच करते ये हैं है डिबेट कि में नहीं जाना है? वोट चोरी नहीं इनके ऑफिशियल सच से प्रवक्ता उद्धव है, ठाकरे जी भी ऑफिशियल प्रवक्ता है। ठीक है, समझ गया। कई परसेंटेज लोग ऐसे हैं जो बाहर काम करते हैं। बिहार तो एक एक्सेप्शन है ही कि बहुत ज्यादा लोग बाहर काम करते हैं। तो उन लोगों के लिए थोड़ी डिफिकल्टी है कि एसआईआर में थोड़ी दिक्कत होगी फॉर्म भरने में, लेकिन होना चाहिए, जरूरी है।